इस प्रोजेक्ट के प्लान के मुताबिक वो राम सेतु को कट करने वाले थे। 17,50,000 साल पहले श्री राम ने रावण की लंका में प्रवेश करने के लिए एक पुल बनाने के लिए अपने कोदंड धनुष के साथ इस स्थान को चिन्हित किया था। बॉर्डर कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर रहेगा। और अगर क्रॉस किया तो क्या होता है? प्रॉपर श्रीलंका ने भी पकड़ेगा। कंट्री इंडिया ओनली है। सीधा ट्रेन में यहाँ आके उतार के शिप में बैठ के फिर तलेमन्नार भी जा सकते हैं एक ही टिकट में। मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं रामेश्वरम को एक्सप्लोर करने। अब तो दोनों तरफ समुद्र है, इंडिया का एकदम लास्ट आखिरी पॉइंट। ओके, तो वो लास्ट पॉइंट से श्रीलंका कितना दूर है? 18 किलोमीटर दूर श्रीलंका। मैंने किसी से सुना है कि अगर आप रात को वहाँ पे गए तो उस तरफ आपको लाइट दिखती है। वैसे तो अभी दिन में जा रहे हैं तो अभी कुछ दिखने नहीं वाला है। 18 किलोमीटर दूर है ना। इतना आपको वहाँ पर क्लाइमेट क्लियर रहेगा तो वहाँ का श्रीलंका में है ना, उनका है विंड मिल है ना, विंड मिल। हाँ, तलेमन्नार में पावर का विंड मिल है, इस समुद्र में लगाएगा। ओके, वो भी देख सकता है। अच्छा, सामने चेक पोस्ट आ रहा है। हाँ, सुबह 6 बजे खुलेगा, शाम को 5 बजे बंद करेगा। यहाँ पर 24 आवर्स पुलिस बैठेगा। ऐसा क्यों? ऐसे मतलब श्रीलंका बाजू में है ना, स्मगलिंग प्रॉब्लम रहेगा। स्मगलिंग प्रॉब्लम, ओके। तो दोस्तों अभी हम उस जगह पे जा रहे हैं जहां पे भगवान श्री राम ने रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। हुआ ये था कि विभीषण ने रावण को बहुत आग्रह किया कि सीता माता को लौटा दे, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। अंत में विभीषण ने आत्मसमर्पण कर दिया और राम की सेना में वो आ गए। Kothandharamar temple, holy place where Lord Rama conducted Pattabhishekam of Vibhishunar, brother of King Ravana, after the battle against Ravana. जब विभीषण ने भगवान श्री राम को आत्मसमर्पण कर दिया था अपना, तब वानर सेना ने बहुत आग्रह किया भगवान श्री राम को कि उनको ना ले सेना में, लेकिन हनुमान ने उनकी सहायता की, ये कह के कि जिन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया है उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो हनुमान जी की वजह से विभीषण भगवान श्री राम की सेना में आ सके। तो अभी हम पीते हैं थोड़ा नारियल पानी। और उसके बाद जब भगवान श्री राम युद्ध जीत गए, तब उन्होंने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया। और वो राजा घोषित करने का जो कार्यक्रम था उसको कहते हैं पट्टाभिषेकम, और वो यहाँ पे हुआ था। One thing that I noticed here is that beach sand एकदम सॉफ्ट है, बाकी के बीचेस से काफ़ी फाइन इसका ग्रेन ऐसे लगता है। तो इसी वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। 1964 में 1964 में बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया था जिसमें धनुषकोडी पूरी तरह से तबाह हो गया था, लेकिन उसमें ये जो जगह थी ये वैसे के वैसे रह गई।
सो गाइस दैट्स रामेश्वरम सिटी और हम लोग वहाँ से यहाँ पे आए तो हैं। दोस्तों इसी वजह से ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पे आना मेरा सौभाग्य था। कोथनदारा स्वामी टेम्पल या विभीषण टेम्पल से निकल के अब हम जा रहे हैं धनुषकोडी। ये जो जगह है दुनिया की सबसे अमेजिंग प्लेसेस में से एक है, क्योंकि यहीं से भगवान श्री राम ने और वानर सेना ने राम सेतु बनाया था श्रीलंका तक। तूफान में ये गांव सब पूरा पानी का अंदर डूब गया। एक समय यहाँ पे काफी बड़ा गांव बसता था, रामेश्वरम शहर के जैसे यहाँ पे काफी सारे लोग रहते थे, लेकिन सब कुछ बदल गया 22 दिसंबर 1964 को, जब एक बड़ा साइक्लोन आया और इस गांव को तबाह करके चले गया। चेन्नई से ट्रेन में आ जाएगा, सीधा आपको धनुषकोडी पर उतर देगा। हाँ उनका ट्रेन का भी टिकट दे देगा तलईमन्नार। ओके। सीधा ट्रेन में यहाँ आके उतर के शिप में बैठ के फिर तलईमन्नार भी जा सकते हैं एक ही टिकट में। उनका यहाँ आ जाएगा, ट्रेन है, उनका नाम है बोट मेल बोलेगा। लगभग 109 साल पहले एक ट्रेन सर्विस शुरू की गई थी जो आपको चेन्नई से लेके यहाँ तक छोड़ती थी। धनुषकोडी में आप जब उतरते थे तब आपको यहाँ से एक बोट लेनी होती थी जिससे आप श्रीलंका जा सकते थे। तो इसी वजह से इस ट्रेन का नाम था बोट मेल या इंडो सेलोन एक्सप्रेस। ये यहाँ पे पुराना रेलवे स्टेशन हुआ करता, नाउ इट इज ऑल इन रूइंस। आप देख सकते हो, हाँ इधर लिखा है दी ओल्ड रेलवे स्टेशन। ये है पुराना रेलवे स्टेशन जो दिसंबर 24, 1964 को पूरी तरह से तबाह हो गया था। सो नाउ व्हाट रिमेन्स आर दीज रॉकी स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे थोड़े से उनके जो रेमिनेंट्स है वो है। तो यहाँ पे वाटर टैंक है, एक मंदिर है यहाँ पे, सीशेल्स। 22 दिसंबर की रात जो ट्रेन यहाँ पे धनुषकोडी स्टेशन पे आई 11:55 बजे, तब एक बड़ी वेव आई और ये जो ट्रेन थी वो पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन थी 653 नंबर की। ये ट्रेन कुछ ही मीटर थी धनुषकोडी स्टेशन से और ये पूरी की पूरी जो ट्रेन है ये पानी में बह गई। इसके बाद ये जो स्टेशन है इसके आप जो रेमिनेंट्स है या इसके जो रूइंस आप देख सकते हो, ये इतना ही यहाँ पे बच गया और बाकी आप देख सकते हो ये सारा कुछ तबाह हो गया। और इसके बाद ये जो ट्रेन सर्विस थी ये बंद कर दी गई। It got washed away in 1964. दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि उस रात लगभग 5000 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन ऑन पेपर सिर्फ 1800 मेंशन किए गए थे। 8-8, 10-10 फुट की वेव्स यहाँ से गुजरी थी, सब कुछ तबाह हो गया था। लेकिन वो रामेश्वरम मंदिर तक पहुँची तब तक वो वेव्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। तो बहुत सारे लोगों ने रामेश्वरम मंदिर के अंदर शेल्टर लिया और उनकी जान बच गई। So this is the church उस टाइम का। फिशरमैन टूरिस्ट लोग आ रहा है ना, जिन एंजॉय के लिए, मजा करने के लिए आने वाला है यहाँ पर समुद्र में पूरा घूम के मच्छी खाने के लिए पर होटल सब। ओके, दीज आर ऑल फिशरमैन। ये मतलब उस टाइम भी उधर ही रहते थे क्या? पहले से रहते? वहाँ पर वापस गया था। हाँ, यहाँ पर भी बड़ा सिटी में बोला था ना, रामेश्वरम कन्या धनुषकोडी। हाँ, इसका भी अभी भी पोस्ट ऑफिस देख लीजिए। ओके, पोस्ट ऑफिस। तो ये है पोस्ट ऑफिस ऑफ धनुषकोडी। दिस इज़ लाइक द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो मैं ऐसे देख रहा हूँ जिसका कोई ऐसा वॉल नहीं है, सिर्फ ऐसा हे स्टैक या लीव्स से बना हुआ पोस्ट ऑफिस है। आई थिंक ही इज द पोस्टमैन और समथिंग, आई डोंट नो। दिस इज द लाइट हाउस। Never stop, I'll get it if I want it.
which is the Indian Ocean. This one, and this is Bay of Bengal. करते हैं यहाँ पे. ये हम आ गए एंड पॉइंट पे. दिस इज द एंड ऑफ द धनुषकोडी स्ट्रेच. श्री राम सेतु के इस भाग को जहाँ पर हम खड़े हैं, धनुषकोडी, इस स्थान को धनुषकोडी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि 17,50,000 साल पहले श्री राम ने रावण की लंका में प्रवेश करने के लिए एक पुल बनाने के लिए अपने कोदंड धनुष्य के अंत के साथ इस स्थान को चिन्हित किया था. आज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों की श्रृंखला देखने मिलती है. श्री राम सेतु नल और नील द्वारा निर्मित वास्तुकला का एक अद्भुत रूप है. नल और नील कौन थे? वो वानर सेना के सदस्य थे. श्री राम सेतु की जो लंबाई और चौड़ाई है उसका रेशियो बताया गया है 10:1 श्री वाल्मीकि रामायण में. जी हाँ, श्री वाल्मीकि रामायण में इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है, वर्णन दिया गया है. और वही आज आप जब नापते हो तब आपको दिखता है कि इसकी चौड़ाई 3.5 किलोमीटर्स है और लंबाई 35 किलोमीटर्स है. जो 10:1 रेशियो वाल्मीकि रामायण में बताया गया है वो सही है. बहुत ही महत्वपूर्ण ये जगह है और यहीं से वो जो राम सेतु है कंटिन्यू होता है टुवर्ड्स श्रीलंका. आज भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो पत्थर है वो फ्लोट करते हैं समुंदर में. वैसे तो अंदर समुंदर में काफ़ी अंदर जाना पड़ता है तब आपको वो पत्थर दिखते हैं. उन पत्थरों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था प्रीवियस गवर्नमेंट के रूल के वक्त क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाने की शुरुआत कर दी थी. इस प्रोजेक्ट का नाम था सेतु समुद्रम शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट. अब ये प्रोजेक्ट क्यों था? इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था ट्रेड, बिजनेस. जी हाँ, पश्चिम से जो शिप्स आते थे उनको श्री राम सेतु की वजह से पूरा श्रीलंका घूम के आना पड़ता था टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया. लेकिन इस प्रोजेक्ट के प्लान के मुताबिक अब वो इजी होने वाला था. वो इसलिए कि वो राम सेतु को कट करने वाले थे, एक्सकेवेट करने वाले थे एक जगह से जहाँ से वो शिप्स जो वेस्ट से आ रहे हैं वो इजीली पास हो सके. जब गवर्नमेंट चेंज हुआ 2014 में तब उन्होंने इस राम सेतु, श्री राम सेतु को एक तरह से बचा लिया. इस प्रोजेक्ट को बंद करवाया. पूरी तरह से तो नहीं, अभी ये ऑल्टरनेट रूट ढूंढ रहे हैं जिससे कि ट्रेड भी अफेक्ट ना हो और ये श्री राम सेतु को भी कोई नुकसान ना हो. The water is so clear, you can see each and every fish. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. फिर इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कुछ खा भी लिया. But that's what makes a personality is tragedy, bro. ये क्या लिया? पाइनएप्पल. यहाँ पे आपका फोटो भी प्रिंट होता है. थोड़ी फैमिली के साथ यहाँ पे फोटोज खींच के समय आ गया यहाँ से निकलने का. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब. डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो. कमेंट्स रीड करने पे मुझे मोटिवेशन मिलता है. एंड या फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक. ऑल्सो बहुत सारे वीडियोस मैंने शूट किए हैं अपने साउथ इंडिया ट्रिप पे. बी श्योर टू चेक देम आउट टू. आई लव दिस प्लेस यार, मज़ा आ गया. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. बॉर्डर कितना किलोमीटर रहेगा? बाहर है ना, यहाँ से 18 किलोमीटर है. 18. आपको 10 किलोमीटर तक जा सकते हैं. 10 किलोमीटर रहेगा. और अगर क्रॉस किया तो क्या होता है? वहाँ पर श्रीलंका नेवी पकड़ेगा, अरेस्ट करेगा. और अरेस्ट करने के बाद वो वहाँ पर ही. अरे बात में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा से बात करने का बाद में 1 महीना 2 महीना का बाद में लेकिन छूटते हैं. मतलब फिशरमैन गलती से गया रहेगा तो वो छूट जाते हैं. बोर्ड में है GPS रहेगा. हाँ, GPS. ओके. श्री रामेश्वरम मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है उस पे अभिषेक
किया जाता था, यानी उस पर दूध चढ़ाया जाता था श्रीलंका से मंगवा के। जी हाँ, एक वक्त श्रीलंका से वो दूध यहाँ तक आने के लिए इंडिया में 2 घंटे लगते थे, क्योंकि 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सो जो बोट से इजीली कवर किया जा सकता है। लेकिन जब से ये बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ सी बाउंड्री का, तब से इसको 15 घंटे लगते हैं। तो दोस्तों वो कैसे? वो ऐसे है कि तलैमनार जो श्रीलंका के एक तरह से टिप पे है, जैसे धनुष कोड़ी पे हम खड़े हैं, वैसे ही तलैमनार इज एट द टिप ऑफ श्रीलंका। अब तलैमनार से कोलंबो जाना पड़ता है फ्लाइट पकड़ने, और वो डिस्टेंस बिटवीन तलैमनार टू कोलंबो इज़ अराउंड 500 किलोमीटर्स, जो तय करने अराउंड 10 आवर्स लगते हैं, 10 घंटे का डिस्टेंस। और फिर कोलंबो से मदुराई का फ़्लाइट पकड़ना पड़ता है, जिसको 1 घंटा लगता है मदुराई पहुंचने। और फिर मदुराई से रामेश्वरम टेम्पल इज़ अराउंड 4 आवर्स। तो ऐसे करके अब वो दूध रामेश्वरम टेम्पल तक पहुंचाने लगभग 15 घंटे लगते हैं। दोस्तों ये जगह तो काफ़ी खूबसूरत है, आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाती है, एक अलग ही समय में लेके जाती है, भगवान श्री राम के पास लेके जाती है। जी हाँ, लेकिन मुझे एक ही बात अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि इस जगह को और बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ पे अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सकता है, जिससे कि ये जगह मेंटेन हो सके। जैसे काशी को मेंटेन कर रहे हैं, वैसे ही इस जगह को मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि भविष्य में कोई और इसको नुकसान नहीं पहुंचाए। तो एनीवेज दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी अगली जगह पर, और वो है रामारपथम। So now we are going where? ये रामरपाटम। रामरपाथम। तो इसका थोड़ा सिग्निफिकेंस? यहाँ पर का रामजी लंका जाने के लिए है। हाँ ऊपर से प्लान किया था, राम लक्ष्मण हनुमान है। हाँ ऊपर से देखना तो रामेश्वरम ठाकुरपुरम मंदिर है। ओके। दोस्तों अभी हम पहुंच गए रामारपथम। Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. दोस्तों यहाँ से वो रामनाथ स्वामी जो टेम्पल है वो दिखता है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। मैं जूम इट, यू विल गेट टू सी द टेम्पल। वो देखो, दैट्स द टेम्पल देयर यू गो। Your country? कंट्री? अरे इंडिया ओनली यार। दैट्स द टेम्पल। व्हाट्स द नेम ऑफ द टेम्पल देयर? देयर Rama temple. रामा टेम्पल। ओके, वहाँ पे विंड मिल्स भी है, चेक देम आउट। Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it.
चलो लेट्स गो। So now where are we going? अभी पंचमुखी हनुमान राम सेतु का पत्थर पानी में तैर रहा है। Okay. So this is the road to the Panchmukhi Hanuman temple. वो आदमी जा रहा है ना, वो येलो कलर। हाँ अंदर गए वो। ओके तो अभी हम जा रहे हैं फ्लोटिंग स्टोन देखने एंड द पंचमुखी हनुमान टेम्पल। We are inside. पंचमुखी हनुमान। फ्लोटिंग स्टोन। వార్తిక చైత్రం నల్లుడు నీళ్ళు వానరసేన నాలుగు కాదు అన్ని నీళ్ళు फ्लोटिंग स्टोन। వార్తిక చైత్రం నల్లుడు నీళ్ళు So finally we are back at the hotel gate. यहाँ पे सामने temple gate. This brings us to the end of the Ramesh. Oh ये क्या था? मटका रहेगा। What an explosive end. So anyways, thank you. Yeah, bye.